हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। इसके पिछले वीडियो में हमने फिफ्थ तक यहाँ देखा था, कॉलम 1 कॉलम 2। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे 6 से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द पोएट यूजेस इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। गिव एनी टू एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। इसमें ये पूछ रहा है पोएट एक इमेजिनरी कुछ लैंग्वेज दिए इसमें, जो कि एक विविड मेंटल पिक्चर, एक धुंधला से कुछ माइंड में पिक्चर बैठता है जो अपील करता है हमारे सेंसेस को। उसके बारे में 2 एग्जांपल पोएम से देना है। तो कौन कौन सा होता है? ओके, तो 2 सा कौन सा इमेज है? एक विजुअल इमेज है और एक ऑडिटरी इमेज है। एक विजुअल, फर्स्ट इज विजुअल। विजुअल में क्या होता है? हमारे दिमाग में क्या विजन होता है, क्या आता है हमारी नज़र के सामने? एक आता है माइटी हिम्मत, ठीक है ना? वो क्या करता है? एक इमेज क्रिएट करता है। क्या करता है? एक क्रिएट्स इट creates an image of tall and magnificent हिमालय। हिमालय क्या करता है? एक इमेज आता है इसका, हिमालय का, ठीक है। और सेकंड क्या है? सनी इन गोल्डन लैंड। सनी एंड गोल्डन लैंड। इससे क्या होता है? क्या दिमाग में आता है हमारे आँख के सामने? विजुअल इमेज में यही आता है, दिस क्रिएट अ पिक्चर और सनी हिल्स विथ ब्यूटीफुल गोल्डन हार्वेस्ट। इससे ये हमारे इमेज में आता है कि हरा, एक गोल्डन, एक गोल्डन एंड सनी एंड गोल्डन में धूप से खिली खिली सी गोल्डन लैंड इमेज में आती है। वो क्या दिखाती है? एक बहुत ही सुंदर खेत जो पूरे फसलों से भरी पड़ी हो, है ना? तो 2 चीज़ आती है हमारी, एक विजुअल इमेज होती है और एक होती है, ये विजुअल हुई है, और एक ऑडिटरी आती है। क्या आती है? ऑडिटरी, जो कानों को सुनाई दे। ऑडिटरी हमारे कानों को सुनाई दे, है ना? ये क्या आया है टेबल पोएम फॉर्म में? द डिवाइन डिवाइनेस्ट म्यूजिक, ये आया था। ये हमारे क्या होता है, कैसा फील होता है, किस सेंस को? हमारे कानों को जाता है। कैसा होता है? दिस मेक अस इमेजिन अ इमेजिन अ
मधुर लगता है हमारे गानों को, सूदिंग, हेवनली, मधुर म्यूजिक, स्पेशली इमेजिन सूदिंग, हेवनली, मेलोडियस, मेलोडियस, दिस मेक्स अस इमेजिन सूदिंग, हेवनली, मेलोडियस म्यूजिक, है ना। ठीक है, हमारे कानों को महसूस होता है कि ऐसा सुनाई देता होगा। ठीक है, अब 7th नंबर, what is the impact of the use of hyphen in the first stanza? Select the option that are true. तो इसमें से देखना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ना। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा में क्या इम्पैक्ट होता है हाइफन्स का, विच मतलब क्या हमारे मन में आता है वो बताना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू, जो ट्रू है वो हमें बताना है। ठीक है ना। क्रिएट्स डेलिब्रेट पाउज टू रीइंफोर्स द सेंसेस ऑफ एडमिरेशन प्राइड, ये सही है ना। वो जो भी बताया गया फर्स्ट उससे हमें समझ में आता है सेंस ऑफ एडमिरेशन और प्राइड की बात है। ठीक है ना, यस होगी। एम्फेसिस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्ट्रेंथ एंड नहीं, वीकनेस कहीं थी ही नहीं, नो। लेंस टू द लिरिकल क्वांटिटी गिविंग इट अ मेजर चैंट लाइक, यस। म्यूजिक है उसके बारे में बताया गया तो यस है। 4 नंबर, सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी इन द पोएम, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen. Yes. ठीक है। 8th नंबर, हाइपरबोले। ये ग्रामर, एक तरह से ग्रामर क्वेश्चन है ये। व्हाट इज हाइपरबोले? इज ए फिगर ऑफ स्पीच, क्या है? इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट involves extreme exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect. It is not meant to be taken literally, but it is used to make something sound more impressive or intense. ये ऐसा बोला जाता है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए, उस वर्ड्स को या फिर उस चीज़ को दिखाने के लिए या समझाने के लिए। वो रियल ज़िंदगी में ऐसा कोई मतलब वो सच्चाई होती नहीं है, बट उस किसी चीज़ को समझाने के लिए उसमें वो इम्पैक्ट डाला जाता है कि सामने वाले को समझ में आए कि किस लेवल का हो सकता है ना। ये लिटरली हाइपरबोले क्या है? एक मिनट। इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। ये लिटरली सही नहीं होती है, बट सिर्फ समझाने के लिए ये होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लगेज वेज ए टन, डज द लगेज एक्चुअली वे टन? हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा लगेज बहुत भारी टन के बराबर है, लेकिन क्या लगेज वाकई टन के बराबर होता है? नहीं होता ऐसा। शी वॉज सो हैप्पी दैट her smile was a mile wide. Can a smile be mile wide? स्माइल क्या होता है? माइल जितना हो सकता है क्या हमारे स्माइल? नहीं हो सकते, बट उसको समझाने के लिए उसके इम्पैक्ट, किस तरह का बात क्या समझाना चाह रहे, किस तरह का स्माइल थी, या लगेज कितनी भारी है वो। फॉर एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल हाइपरबोलिक का एक और ले लेते हैं, जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड नॉट ईट अ होस, सॉरी, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ होस, आई एम सो हंग्री ममा आई कुड ईट अ ओट्स। क्या ऐसा होता है? क्या आदमी घोड़ा खा सकता है? नहीं। जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि मैं कितना भूखा हूँ या चाहे मैं कितनी भूखी हूँ। ठीक है ना, उसको समझाने के लिए ये चीज़
समझाने के लिए, जस्ट टू सम इम्पैक्ट डालने के लिए उस पे, वो कितनी भूखी है चाहे मैं कितना भूखा हूँ। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, क्या हो सकता है? बोलते हैं ना, कभी कुछ बात किसी को बोलते हैं और वो नहीं समझता है, तो हम लोग बोलते हैं, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। काउंट करके मिलियन टाइम्स नहीं होता है, हम लोग एक दो तीन चार 10 बोल सकते हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए कि क्या इम्पैक्ट है, वो उसने क्या कर रहा है, नहीं समझ रहा है, किस लेवल का वो ये दिखा रहा है, उसको समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, हमने इतने बार उनको बोला। ठीक है, ये हाइपरबोल होता है, हाइपरबोल। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑड। ऑड क्या होता है? An ode is a lyrical poem that expresses deep admiration, praise, or reverence for a person, place, object, or idea. It is often written in an elevated and formal style, celebrating the subject with enthusiasm and emotion. An ode's language is often grand and expressive, and it seeks to highlight the extraordinary qualities of its subject. ठीक है, ऑड क्या होता है? ऑड ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑड क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में, एन ऑड इज अ टाइप ऑफ poem that praises, admires, or celebrate a person, thing, place, event और आइडिया। किसी को उस वैसा बताने के लिए, टाइप ऑफ पोम जो कि किसी का प्रेज, किसी चीज को प्रेज करता हो, एडमायर करता हो और सेलिब्रेट करता हो पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग, प्लेस, इवेंट और एनीथिंग, उसको एडमायर करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए जो बोला जाता है, किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ओड बोलते हैं। ठीक है ना? अब बोला ना, आइडेंटिफाई एग्जांपल्स फ्रॉम द पोम दैट करस्पॉन्ड टू इट बीइंग एन ओड। जैसे ये है, मेरे जाके देखें कौन पोम में, तो क्या बोल रहा है, किस तरह से एडमायर किया जा रहा है। द माइटी हिमावत, माइटी हिमावत, हिमावत को कैसे बोल रहा है? माइटी हिमावत। ठीक है, जनरस गंगा, ठीक है, सेक्रेड उपनिषद, ठीक है, सनी गोल्डन लैंड्स, ठीक है, इज पियरलेस, पियरलेस, ये सब क्या हो गया? ओड हो गया। ठीक है, ओड हो गया। ठीक है, 10 नंबर, एन एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? Allusion is a literary device where a writer makes an indirect reference to a well-known person, place, event, literary work, or cultural element without explicitly mentioning it. The reader is expected to recognize and understand the reference based on prior knowledge. An allusion can come from mythology, religion, literature, history, or popular culture. In easy way में क्या बोल सकते हैं? Okay, 10 number, allusion है ना? एल्यूजन क्या हो सकता है? एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू ए फेमस पर्सन, प्लेस, स्टोरी और कुछ और कैरेक्टर्स, एनीथिंग रेस्पेक्टेड टू रिकॉग्नाइज। देखो, फॉर एग्जांपल, एल्यूजन क्या होता है? इजी वे में करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है, रेफरेंस टू अ फेमस person, place,
इवेंट, स्टोरी और करेक्टर that the reader is expected to recognize, ताकि वो उसको उस चीज को समझ सके. फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज एज ब्रेव एज हैरी पॉटर. हम लोग जैसे समझाने के लिए बोलेंगे. चलो राम, किसी को ले लो. राम इज एज ब्रेव एज हैरी पॉटर. हैरी पॉटर क्या है? एक ब्रेव करेक्टर है जिससे सभी को नोन है अच्छी तरह से. तो उसको समझाने के लिए राम कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे राम इज एज ब्रेव एज हैरी पॉटर. ठीक है. या फिर अब कोई मनचला आदमी हो, उसको समझाना है कि कुछ भी कर रहा है, मतलब वो एक्टिविटी ऐसे तो बोल सकते हैं डोंट एक्ट लाइक रोमियो. डोंट एक्ट लाइक रोमियो. कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रोमियो. जैसे लोग समझ सके कि किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है. ठीक है, ये हो गया. यहाँ भी एग्जाम्पल दी हुई है. एक मिनट. हाँ, यहाँ भी दिया हुआ है. ठीक है. नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन. आइडेंटिफाई द मैचिंग एल्यूजन फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग. ठीक है. क्या है? एन एल्यूजन टू द एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर दैट फॉर्म द फिलोसॉफिकल कोर एंड सिंबलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटमेंट. किस तरह से? क्या ये क्या बोला गया है? सेक्रेड उपनिषद. क्या बोला गया है? सेक्रेड उपनिषद. ठीक है. रिलीजन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन अल्टीमेट ट्रूथ. क्या? ब्रह्म नॉलेज. कैसे बोला गया है ये? एक मिनट. सेक्रेड उपनिषद हो गया और ये वाला हो गया ब्रह्म नॉलेज. ब्रह्मा knowledge has taken root. अपन पोम में देखेंगे, दिख जाएगा. ठीक है. ये ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट. ठीक है. और सेक्रेड उपनिषद. ठीक है ना. ये सेक्रेड उपनिषद. ठीक है. सेकंड नंबर है. और अभी एनालिजन टू गौतम बुद्धा's teaching which include compassion, non-violence and enlightenment. This highlight India's role in shaping major religious and philosophical tradition. वो क्या है? ये बुद्धा प्रीस्ट द बुद्धा प्रीस्ट हिज धम्मा हियर. ठीक है. जो है 3 2 एंड दिस इज 1 नंबर. ठीक है. इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल ये दिया हुआ, इसको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. ठीक है. The read the extract given below and answer the question that follow. Mighty Himavat is asked, there is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is asked, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? We क्या करें? Complete the sentence. The word mighty refers to the depths of the Himavat. क्या है?
स्ट्रेंथ, माइटी मतलब स्ट्रेंथ, किस चीज को दर्शाता है? उसके ताकत को। ठीक है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ सेंटेंस गिवन बिलो। The question mark at the end of the fourth and sixth line of the extract is used to, फोर्थ और सिक्स लाइन का जो उसको क्या है, so down on uncertainty emphasizes a point, या फिर हाईलाइट कंफ्यूजन हेजिटेशन रिवील इंक्वायरिंग, नहीं, क्या है ये? सेकेंड नंबर होगा, emphasize a point। क्या होगा? emphasize a point। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज ये। द पोएट यूजेस द वर्ड जनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, वाई? पोएट ने गंगा को जनरस डिस्क्राइब किया है, क्यों? वाई? बिकॉज, थर्ड नंबर, because because she gives, or it gives, she gives, because she gives water to people, animals and plants on earth, and also help in farming, also help in farming, farming and this way she support life on earth without any expectation in return। दैट जनरस, जनरस मतलब क्या? बिना किसी एक्सपेक्टेशन का जो मुझे दे, उसको कोई दूसरे से, सामने से कोई ये नहीं हो कि मुझे क्या मिलेगी नहीं मिलेगी। गंगा, शीतल गंगा पानी देती है पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प इन फार्मिंग, एंड दिस वे शी सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। ठीक है, ओके, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, why has the movement of river has been, sorry, why has the movement of the river been described as graceful? रिवर का जो मूवमेंट है वो ग्रेसफुल क्यों डिस्क्राइब किया गया है? वाई? बिकॉज, बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली, स्मूथली एंड ब्यूटीफुल्ली, एंड दिस shows, and this shows that how pure she is, and also adds beauty to the nearby area or
नियर बाई एरिया। बस टेरेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली एंड ब्यूटीफुल्ली एंड दिस shows that how pure sea is and also adds beauty to the nearby area. Nearby area, that is terrain. That is terrain. एक area, that is the terrain, like this. ठीक है, okay. Now fifth number, fill in the blank with the correct option from the words given in the bracket. The poet is implying that the Upanishads are unmatched, abundant in their wisdom and unmatched. क्या है? It is unmatched. Abundant नहीं, unmatched है. ठीक है? The poet is implying that the Upanishads are unmatched in their wisdom, उसके नॉलेज में, उसकी बुद्धिता में और स्पिरिचुअल डेप्थ में. ठीक है? तो वेल स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और वोकैबुलरी वगैरह आगे का देखेंगे. ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग.